बुलेटिन में सबसे पहले लंदन में होने वाली बड़ी बैठक की बात करेंगे, जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ से अहम मुलाकात की। लीगी क़यादत ने आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर करवाने का उसूली फैसला कर लिया। आपको बताएं, नवंबर में होने वाली अहम तैनाती से मुतालिक तफसीली मुशावरत भी की गई। पंजाब हुकूमत की मुमकिन तब्दीली और उसके बाद की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। इस बैठक में वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने दो टोक कह दिया, किसी की धौंस धमकी में आकर इंतखाबात नहीं करवाए जाएंगे। लंदन में हुई अहम सियासी बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के दरमियान 3.5 घंटे तवील मुलाकात हुई। मुलाकात में फैसला किया गया कि इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। जो आईनी वक्त तयन है इंतखाबात का, उसके मुताबिक होंगे। किसी की मंशा, किसी की धमकी, किसी की धौंस से इंतखाबात जो होते हैं वो पहले या बाद में नहीं हो सकते। मुलाकात में वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और इसहाक डार भी मौजूद थे। नवंबर में होने वाली अहम तैनाती पर भी तफसीली मुशावरत की गई। मीडिया ने वजीर दिफा से सवालात किए तो वो जवाब टाल गए। आपकी मुलाकात हुई मियां नवाज शरीफ साहब से, आर्मी चीफ के हवाले से कोई मशवरा मुकम्मल हुई है सर? मियां साहब मेरे लीडर ने, मैं उंज उन्होंने मिलन आया। जरूरी है कि बाकी गल्लां भी नाल होण जणी। मुलाकात में पंजाब हुकूमत की मुमकिन तब्दीली के बाद की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। सैलाब से तबाही, मईशत और दीगर अहम उमूर भी जेर बहस लाए गए। आर्मी चीफ की तैनाती पर हुकूमत को कोई परेशानी नहीं। इमरान खान ने रोना पीटना मचाया हुआ है। मामला नवंबर में हल हो जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही धागे से लटके हुए हैं जो किसी भी वक्त टूट सकता है। को कती तौर पर परेशानी नहीं है, वो ना किसी इदारे को है। ऐसी रस्म है, ये एक ऐसा मरला है जो हर 3 साल के बाद आता है। रूटीन का मामला है, हो जाएगा इंशाल्लाह ताला नवंबर में। शानी है सिर्फ इमरान खान को, वो जो है रो पीट रहा है, आगे कर दो, ये पीछे कर दो, अभी मार्च में ले जाओ या अभी ले आओ, एक्सटेंशन दे दो, फलाना अपॉइंट हो जाए, फलाना अपॉइंट हो जाए। धागे से लटका हुआ है परवेज इलाही, किसी वक्त भी धागा टूट सकता है। इंतखाबात से भाग नहीं रहे, हमको अपनी तारीख नहीं दे रहे। ये आईनी तारीख है जो हम दे रहे हैं। जल्दी आएंगे, हमारी कोशिश है। कल आना है ना, तो मैं चाहूँगा कि आज आ जाए। हमें इतनी जल्दी है, जो उनके साथ ज्यादती हुई है उसका अजाला हो। रूस और चीन की तरफ से जो है, और दूसरे दोस्त ममालिक जो है, उनकी तरफ से गंदम, यूरिया, गैस और तेल सबकी ऑफर हुई है। कमी है इस वक्त गैस की और तेल की, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है बढ़ी हुई हैं। कोई ना कोई अरेंजमेंट उनकी हो जाएगी। एक अहम खबर है, वो भी आपको देते हैं। पीटीआई रहनुमा की क़यादत को बताए बगैर एस्टेब्लिशमेंट से राबितों की बात चली, ऐसा इंकशाफ हुआ। कोर कमेटी बैठक में इमरान खान ने झाड़ पिला दी, खबरदार कर दिया कि उन्हें बाईपास न किया जाए। एस्टेब्लिशमेंट से राबिते से पहले उन्हें एतमाद में लिया जाए। टिक्का खान सानी रिपोर्ट कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की एक रोज पहले होने वाली कोर कमेटी बैठक की बड़ी अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में क़यादत को एतमाद में लिए बगैर पीटीआई रहनुमाओं के एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों की गूंज। चेयरमैन इमरान खान का सख्त इजहार बरहमी, कहा मुझे बाईपास करके किसी से राब्ता न किया जाए। समा को बावसूख ज़राए से मौसूल इतलात के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने यह भी कहा कि उनके इल्म में है कौन रहनुमा एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते करते रहे या राब्ते में हैं। एस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त राब्ते न करने की हिदायत, साथ ही मशरूत इजाजत भी दे दी। कहा जिस पार्टी रहनुमा ने एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता करना है उन्हें एतमाद में लेकर करे। सोशल मीडिया पर भी पार्टी लाइन में रहकर मामलात को उठाने का हुक्म दे दिया। बोले ट्वीट पार्टी पॉलिसी के मुताबिक ही होने चाहिए। श्री मजारी को सोशल मीडिया के हवाले से अहम जिम्मेदारियां भी सौंप दी गयी। पार्टी चेयरमैन की कोर कमेटी के मेंबर्स को लॉन्ग मार्च और एहतजाज के हवाले से अपना किरदार अदा करने की हिदायत। इमरान खान ने खबरदार भी किया कि पार्टी तंजीमों से ज्यादा अवाम मुतहरक हैं, ऐसा न हो तंजीमें पीछे रह जाएं, अवाम आगे निकल जाए। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि नए आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला इमरान खान ने नहीं, वज़ीर आज़म को करना है। इलेक्शन भी हमारी मर्जी से होंगे। उन्होंने खबरदार किया कि कॉल देने वाले इस्लामाबाद आकर तो दिखाएं। हकीम सनाउल्लाह बैठा है। फितने का सर हम कुचल चुके हैं। पैगाम देना चाहता हूं कि अब आपकी हुकूमत दोबारा नहीं आएगी। अब कहता है कि आर्मी चीफ तुम्हारी मर्जी का नहीं बनेगा, तो तेरी मर्जी का बनेगा। सारा प्राइम मिनिस्टर बनाएगा उसको। तुमने तो बेड़ा गर्क किया है, फौज के इज्जत और वकार का बेड़ा गर्क किया है आपने।
कहता है मैं कॉल दूंगा, कॉल तुम दोगे। हकीम सनाउल्लाह फिर इंतजार में बैठा हुआ है, तो आके दिखाओ जरा वहां पर। इलेक्शन हमारी मर्जी से, पहले कह रहा था आर्मी चीफ को रुखसत करो, अब कहता है उसको एक्सटेंशन दो। जब तकरीर करता है तो कोई ना कोई बोंगी मारता है, अमेरिका के खिलाफ बातें करता है, समझता है पाकिस्तान की तरह अमेरिका वाला जुर्म अच्छा दिखता है। उन्होंने आंखें दिखाई, अब जनाब वो राबन राफील के साथ भी माफिया मांग रहा है और सफ़ीर के कदम भी पड़ रहा है, मुलाकाती भी करना चाहता है। अदलिया वही कबूल है जो आपके हक में फैसले दे। तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं है। पंजाब में तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका लगने वाला है। जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान ने पार्टी बनाने की तैयारी कर ली है और इस बारे में राबिते भी मुकम्मल हो गए हैं। तहरीक इंसाफ के ज़राए के मुताबिक जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्टी बनाने जा रहे हैं। इसके लिए जहांगीर तरीन मुतहर्रिक हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने मखदूम अहमद महमूद के साथ मुलाकात भी की थी। ज़राए का कहना है दोनों के दरमियान सियासी जमात के खद्दोखाल पर मामला तय पा गए हैं। जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले PTI के पेशतर अरकान भी इसी सिलसिले में राबिते में है। पार्टी की क़यादत जहांगीर तरीन और मखदूम अहमद महमूद करेंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने मुल्की वसाइल की वजह इमरान खान को करार दिया है। कहा PTI के दौरे हुकूमत में मईशत के नट बोल्ट खोले गए। कुदरती आफत के वक्त इमरान खान यकजहती का पैगाम देने के बजाय इंतशार पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान आज जिन मसाइल का सामना कर रहा है इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी इमरान न्याजी के ऊपर है। उसने जो मिस गवर्नेंस की, उसने जो मुल्क की मईशत के नट बोल्ट खोले, उन्होंने सरेंडर किया IMF के सामने। उस वक्त हकीकी आज़ादी कहाँ थी? इमरान खान के उस मुआहदे पे हमें अमल करना पड़ा। उसके नतीजे में पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, उसके नतीजे में बिजली महंगा हुई। बजाय ये कि इस वक्त कौम को यकजहती का पैगाम दिया जाए कि हम इतनी बड़ी आफत का मुकाबला कर रहे हैं, हमने इकट्ठे होकर इस आफत का मुकाबला करना है। इमरान खान साहब मुसलसल मुल्क के अंदर इंतशार पैदा कर रहे हैं। मुसलसल वो मुल्क को एक आग की तरफ झोंकना चाहते हैं। वो कौमी इदारों पे हमले कर रहे हैं। वो फौज की क़यादत को मुहिब्बे वतन और गैर मुहिब्बे वतन कह के उसका मजाक उड़ा रहे हैं। कभी आप खवातीन जजेस को धमकियां देते हैं, तड़ियां लगाते हैं, कभी आप पार्लियामेंट को बुलडोज करते हैं, कभी आप इलेक्शन कमीशन को तड़ी लगाते हैं, कभी आप आइन तोड़ देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात करते हैं। वो 23 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ ममालिक और इदारों के सरबराहान के साथ मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास 19 से 23 सितंबर तक न्यूयॉर्क में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे और मसरूफियात का शेड्यूल भी सामने आ गया। जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के साथ अहम साइड लाइन मुलाकातें भी दौरे का हिस्सा हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 सितंबर को जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। आलमी बरादरी को मौसमियाती तब्दीलियों से दरपेश खतरात और इनसे निमटने की तजावीज़ दी जाएंगी। दौरे न्यूयॉर्क के दौरान वज़ीर आज़म आलमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक समिट में भी शिरकत करेंगे। जनरल असम्बली के सदर और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के अलावा मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत व आलमी इदारों के नुमाइंदों से दोतरफ़ा मुलाकातें भी शेड्यूल में शामिल हैं। वज़ीर आज़म के वफ़द में वज़ीर ख़ारजा समेत काबीना अरकान और आला सरकारी हुक्काम भी शामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जम्मू और कश्मीर पर OIC ग्रुप के इजलास में भी शरीक होंगे। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब डिपॉजिट की मियाद में 1 साल की तौसी कर दी। स्टेट बैंक के ट्वीट के मुताबिक सऊदी डिपॉजिट मुल्की ज़रा मुबादला ज़खायर का हिस्सा है। SFD के $3 अरब डिपॉजिट की मियाद 5 दिसंबर 2022 को पूरी हो रही है। डिपॉजिट्स की मियाद 1 साल बढ़ाना और पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान मुस्तहकम ताल्लुकात का आगाज़ है। इस इक़दाम से ब्रदर ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। सारिफीन को कैसे परेशान किया गया? तहरीक इंसाफ के दौर में पेट्रोल बहरान ओखरा और मार्केटिंग कंपनीज की मिली भगत से पैदा हुआ। ऑडिट हुक्काम ने ओखरा और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की गैर कानूनी हरकत का भांडा फोड़ दिया। ज़हीर अली खान की रिपोर्ट। ऑडिटर जनरल और पाकिस्तान ने इमरान खान दौर का एक और मेगा स्कैंडल बेनकाब कर दिया। जून 2020 का पेट्रोल बहरान ओगरा और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के गठजोड़ का नतीजा करार दे दिया गया। ऑयल कंपनियों की जानिब से 4106 गैर कानूनी पेट्रोल पंप चलाए जाने का इंकशाफ। ओगरा ने पेट्रोलियम माफिया के सहूलतकार का किरदार अदा किया।
माली साल 2020-21 की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई दौर में ओगरा ने 26 ऑयल कंपनियों को 3 साल के अबूरी लाइसेंस पर पेट्रोलियम मसनूआत फरोख्त करने की इजाजत दी। हालांकि कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। कानून के मुताबिक 40 मैट्रिक टन स्टॉक पर एक पेट्रोल पंप बनाया जा सकता है, मगर 4000 से ज्यादा पेट्रोल पंप ये शर्त पूरी किए बगैर न सिर्फ खोले गए बल्कि अबूरी लाइसेंस पर पेट्रोल बेचते भी रहे। रिपोर्ट के मुताबिक ओगरा ने कवायद पर अमल कराने के बजाय ऑयल कंपनियों पर बराए नाम चंद लाख रुपए जुर्माना करके उनके अबूरी लाइसेंस की तजदीद कर दी और उन्हें मनमानियों की इजाजत भी दिए रखी। जून 2020 में मुल्क भर में पेट्रोल की शदीद किल्लत पैदा हुई थी। बाद में हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना पड़ी थी। सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए पाकिस्तान को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। IMF ने यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा ने किसी मुतासरीन से इज़हार हमदर्दी करते हुए कहा, आलमी बरादरी के साथ मिलकर रिलीफ और बहाली का काम जारी रखा जाएगा। पाकिस्तान के तूलो अर्ज में तूफानी बारिशों और सैलाब से खौफनाक तबाही। IMF का इजहार अफसोस, मुश्किल वक्त में भरपूर साथ की यकीन दहानी भी करा दी। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा कहती है, सैलाब के तबाहकुन असरात पर गहरा दुख हुआ। हमारी हमदर्दियां लाखों मुतासरीन के साथ हैं। मौजूदा प्रोग्राम के तहत सैलाब ज़दगान को रिलीफ फराहमी और बहाली की कोशिशें जारी रहेंगी। आलमी मालियाती इदारे की नुमाइंदा का मुसीबत में फंसे पाकिस्तानियों की मदद के लिए आलमी सतह पर जामे कोशिशों के अज़्म का यादा। कहा, पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर काम करेंगे। अब कहीं कहीं पानी तो उतर रहा है, लेकिन नए मसाइल उभर भी रहे हैं। सिंध में सैलाब मुतासरीन को वबाई अमराज घेर रहे हैं। खैरपुर में बच्चों और खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। सक्खर और गुड्डू बैराज के दरमियान कच्चे का 50% इलाका खुश्क होने के बाद मुतासरीन की घरों को वापसी शुरू हो गई है। आफत में घिरे सैलाब मुतासरीन बीमारियों से जंग हारने लगे। खैरपुर में 24 घंटों में बच्चों और खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। कोटडीजी में मलेरिया के बाइस 8 साला आसिफ और 2 साला वकीला शंबानी ने दम तोड़ा। फैजगंज और नारा में 2 बच्चे और खातून जिंदगी की बाजी हार गए। हरी मीरवा में गैस्ट्रो से 3 साला बच्ची इंतकाल कर गई। सक्कर की तहसील सालेपट में भी मुतासरीन गैस्ट्रो, मलेरिया और दीगर अमराज में मुब्तला होने लगे। DIG जावेद जिस्कानी ने रिलीफ कैंप का दौरा किया, मरीजों की हालत देखी और डॉक्टर की अदम मौजूदगी पर इंचार्ज की सरजनिश की। उन्होंने बच्चों और दीगर मरीजों को अपनी जाती गाड़ियों में सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। उधर मेटियारी की रोहड़ी किनाल से मुलहिका 20 से जायद देहात ताहाल पानी में डूबे हुए हैं। इंतजामिया की नाहिली ने इलाका मकीनों की मुश्किलात बढ़ा दी। दूसरी जानिब सक्कर और गुड्डू बैराजों के दरमियान कच्चे का 50% इलाका सूख गया, जिसके बाद मुतासरीन ने घरों को वापसी शुरू कर दी। कोटरी बैराज पर भी पानी की सतह निचले दर्जे के सैलाब तक आ गई। मंचर झील, दादू, मोरो और आमरी पुल पर भी पानी का दबाव कम हो गया। कराची समेत सिंध भर में डेंगू के खतरनाक वार। 24 घंटों में मजीद 388 केसेस सामने आए। कराची में डेंगू से अब तक 11 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पंजाब में भी वबा बेकाबू है। मजीद 191 मरीजों में वायरस की तस्दीक हो गई। कराची में डेंगू केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में सिंध में मजीद 388 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें 324 का ताल्लुक कराची से है। जिला शर्की में डेंगू के सबसे ज्यादा 132 केसेस सामने आए, जबकि हैदराबाद में 36, शहीद बेनजीराबाद में 18, सक्कर से 3, मीरपुर खास से 3 और लड़काना से डेंगू का 1 केस रिपोर्ट हुआ। रवासात सिंध भर से 5203 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची ने अब तक डेंगू 11 अफराद की जानें ले चुका है। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू की दहशत। 24 घंटों में मजीद 191 मरीजों में वायरस की तस्दीक हुई। रावलपिंडी में 84, लाहौर में 60 केसेस सामने आए। महकमा सेहत के मुताबिक डेंगू लार्वा तल्फ करने और मच्छरों की अफजाइश रोकने के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। MKM पाकिस्तान ने बिजली के बिल्स में म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली मुस्तरद करते हुए टैक्स वापस लेने का मुतालबा किया है। ख्वाजा इजहार कहते हैं, ज़बरदस्ती वसूली की गई तो हो सकता है बिजली के बिल भरना बंद कर दें। आपने अब ये भत्ता क्यों लगा दिया हमारे ऊपर भाई, और वो भी भत्ता खोर इदारे के जरिए, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा भत्ता खोर इदारा के इलेक्ट्रिक। सिर्फ कराची में क्यों है ये म्यूनिसिपल टैक्स? इस टैक्स को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इसकी मजम्मत करती, इसको फौरन वापस लें, नहीं देंगे टैक्स। और अगर कराची के शहरियों पे ज़बरदस्ती टैक्स
नाफिज किया गया तो फिर हो सकता है कि हम बिजली के बिल भरना ही बंद कर दें। एमक्यूएम ने कॉल दे दी तो 24 लाख लोग बिजली के बिल भरना बंद कर देंगे। कराची में बिजली के बिल में KMC टैक्स लगाने के बाद अब अवामी रद्द अमल भी आ रहा है। सारिफीन ने के इलेक्ट्रिक की गाड़ियों में कचरा डालना शुरू कर दिया और इसकी वीडियो वायरल हो गई। भाई कचरा ले जाओ, कचरा तो लेके जाओ, कचरा ले जाओ भाई, कचरा ले जाओ, कचरा तो ले जाओ, कचरा भाई KMC का आप टैक्स ले रहे हो, आप KMC का टैक्स ले रहे हो हमसे, आप मुझे दे रहे हो, आप KMC का टैक्स ले रहे हो भाई, ये कचरा लेके जाओ, KMC का आप टैक्स ले रहे हो, आप लेके जाओ कचरा, जाओ KMC का टैक्स ले रहे हो आप हमसे, बस छोड़ो। वेलकम बैक। लाहौर में पेट्रोल पंप के मालिक को नामालूम मुल्जिमान ने अगवा कर लिया। मुगवी की कुछ देर कबल पेट्रोल पंप से जाने की CCTV फुटेज सामने आ गई। अहले खाना गम से निढाल है और पुलिस कागजी कार्रवाई से आगे न बढ़ सकी। फहद भट्टी रिपोर्ट कर रहे हैं। प्रॉपर्टी का तनाजा या जाती रंजिश, पेट्रोल पंप का मालिक लाहौर से अगवा। काना का बाबर इरशाद सेल की 11 लाख रकम लेकर पेट्रोल पंप से गाड़ी में निकला मगर घर नहीं पहुंचा। बाबर इरशाद की गाड़ी रिंग रोड के करीब फिरोजपुर रोड से मिली। मगवी की अहलिया ने फयाज बशीर नामी शख्स पर अगवा का इल्जाम लगाया है। उनकी गाड़ी हमें गज्जू मता रोड पे मिली है, वो नहीं हमें मिले। उनके पीछे फयाज बशीर का हाथ है, उसके साथ हमारे मसले, उसने हमें पहले भी धमकाया था तो उसी ने ही ये काम किया है। अहले खाना गम से निढाल हैं। मगवी की वालदा अपने बेटे की बाजियाबी की दुहाइयां दे रही है। तीसरा दिन हो गया, मैंने बाबा पुत्र चाहिए। फिरोजपुर रोड पर जिस मकाम से मगवी की गाड़ी मिली वहां सेफ सिटी के कैमरे मौजूद नहीं थे। पुलिस ने पेट्रोल पंप के इतराफ और दीगर मकामात पर लगे सेफ सिटी कैमरों की फुटेज से मुख्तलिफ पहलुओं पर कार्रवाई शुरू कर दी है। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ फहद भट्टी, समा, लाहौर। स्कूल का होमवर्क क्यों नहीं किया? कराची में बाप ने बेटे को जिंदा जला डाला। पुलिस ने सफ़ाक बाप को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहनवाज अली कादरी। औरंगी टाउन के इस छोटे से घर में 12 साला शहीद की मौत पर सफ़े मातम बिछी हुई है। बदकिस्मती से शहीद का कातिल कोई और नहीं बल्कि इसका अपना तालीम याफ्ता बाप है। 14 सितंबर को नजीर ने स्कूल का काम ना करने पर अपने बेटे को तेल छिड़क कर आग लगा दी थी। गेट कलर करने के लिए मैंने मिट्टी का तेल वगैरह रखा हुआ था, वो मैंने उस पर पूछा, तीली लेके मैंने डराने के लिए उसको ऐसे किया कि भाई बताओ नहीं तो मैं जला दूंगा। तो जब इत्तेफाक ऐसे हुआ तीली खुद जल गई और जो है ना जब मैंने उसको ऐसे किया डरने की तो वो तीली डायरेक्ट उसके ऊपर जाके चली गई। मकतूल शहीद की फूफी भतीजे की मौत की जिम्मेदार न सिर्फ खराब माशी हालात बल्कि शहीद की माँ को भी समझती हैं, क्योंकि वो आए रोज बेटे की शिकायत किया करती थी। हम बोलते थे भाभी को ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा नहीं किया ना। अगर भाई को कभी गुस्सा आता भी था तो वो मारते थे अपने बच्चों को, तो भाभी को हम बचाने, जैसे कि हम जा रहे हैं, मैं पुप्पी हूँ, मैं बचाने जाके बोलती थी मत बचाओ मत बचाओ। नन्ना शहीद 2 दिन जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहकर 16 सितंबर को सिविल अस्पताल में जाँ बाक हो गया। गुस्सा हो या जज्बात, इंसान को दोनों पर काबू रखना चाहिए। अगर नज़ीर अपने गुस्से पर काबू रखता तो उसे आज पछताना नहीं पड़ता। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। आगे बढ़ें, आपको बताया कनाडा की हुकूमत ने भारत का हथकंडा नाकाम बना दिया। टोरंटो में आज़ाद सिख रियासत खालिस्तान के लिए रेफरेंडम जारी है। कनाडा भर में मौजूद सिख अपना हक राय दही इस्तेमाल करने टोरंटो पहुंच रहे हैं। दबाव काम न आया। कनाडा में खालिस्तान तहरीक की फतह का दिन। टोरंटो में रेफरेंडम के मौके पर पोलिंग स्टेशन वोटर से भर गया। वोट डालने वालों की तवील कतारें लग गई। कनाडा भर से आने वाले लाखों सिख नौजवान, खवातीन और बुजुर्ग भारत में आजाद रियासत खालिस्तान के लिए अपना वोट डाल रहे हैं। ओटावा हुकूमत ने साफ कह दिया है, आजाद खुद मुख्तार रियासत खालिस्तान के लिए वोट देना सिखों का जमहूरी हक है। जी ये बहुत साड़ी कामयाबी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कनेडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि तुसीं इत्थे अपने रेफरेंडम जिहड़ा वा करवा सकते जे। असीं कनेडियन गवर्नमेंट का
बहुत धन्यवाद करते हैं। कनाडा में 10 लाख से ज्यादा सिख आबाद हैं। सिख फॉर जस्टिस यहाँ आजाद रियासत खालिस्तान के लिए भरपूर तहरीक चला रही है। भारतीय हुकूमत ने सिफारती जराए से कोशिश की कि 18 सितंबर के रेफरेंडम का रास्ता रोका जाए, मगर भारत का हर हरबा नाकाम हुआ। मलका बरतानिया एलिजाबेथ दोयम की लंदन में आखिरी रसूमात जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शिरकत कर रहे हैं। मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात में अमरीकी सदर जो बाइडन समेत मुतअद्दिद आलमी रहनुमा शरीक है। वेस्टमिंस्टर हॉल में अवाम और खवास की बड़ी तादाद कतार में लगकर मलिका का आखिरी दीदार कर रही है। मलिका बरतानिया की कल विंडसर किले में तदफीन की जाएगी। अनजहानी मलिका की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज पीसीबी और कराची पुलिस की जानिब से सैलाब मुतासरीन को मैच के टिकट्स मुफ्त में दिए जाएंगे। मजीद बात होगी, समा के नुमाइंदे हुजैफा खान हमारे साथ हैं। हुजैफा, बहुत अच्छा इकदाम है और मजीद किस तरह से इसको पॉसिबल बनाया जाएगा? जी बिल्कुल, कराची में पाकिस्तान और इंग्लैंड की T20 सीरीज़ से कबल दोनों टीमों का प्रैक्टिस सेशन जारी है, लेकिन खुशी की खबर है एक फ़ैन्स के लिए और उन फैंस के लिए जो सैलाब से मुतासिर हुए हैं। कराची पुलिस और पीसीबी ने मुश्तरका तौर पे फैसला किया गया है कि वो उन फैंस को इन स्टेडियम तक लेकर आएंगे जो सैलाब से मुतासिर हो गए और माइग्रेट करके कराची आ गए, क्योंकि इब्तदाई मैचेस के टिकट अब तक नहीं बिक सके हैं। तो ये फैसला किया गया है कि उन फैंस को यहाँ तक लाया जाएगा और इसमें कराची पुलिस अपना किरदार अदा करेगी। साथ जो प्लेयर्स के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे कि उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, इस पर पीसीबी और कराची पुलिस ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सदारती लेवल की सिक्योरिटी दोनों टीमों को दी गई है और अगर पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स बाहर जाना चाहते हैं तो वो पेशगी इत्तला दें और एक दिन कबल इत्तला दें, उसके बाद ही उनको बाहर जाने दिया जाएगा। जबकि डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जाकिर खान का ये कहना है कि पीसीबी इस मामले को देख रहा है और जल्द इस मामले को कराची पुलिस के साथ मिलकर हल कर दिया जाएगा और खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हल हो जाएंगे। लाहौर कलंदर्स के कोच आकिब जावेद ने इंजर्ड फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को वर्ल्ड कप ना खेलने का मशवरा दे दिया। कहते हैं पाकिस्तानी ओपनर्स को अपनी अप्रोच तब्दील करना होगी। आई थिंक खेलने से पहले तो खुद भी प्लेयर और जो मेडिकल टीम है वो भी इंश्योर करती है कि ऐसे फास्ट बॉलर्स जो हैं वो दुनिया में बहुत कम पैदा होते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा असासा है और उनको मेरा भी यही मशवरा होगा कि एक वर्ल्ड कप जो है ना ये ना भी खेले तो शाहीन की ज़्यादा वैल्यू है वर्ल्ड कप से। आप एक तरह की गेम खेली जाएंगे तो बाकी टीमें आपके खिलाफ जो है वो प्लान करना शुरू कर देते हैं और जो हमारे ओपनर्स का स्टाइल है 160 अबव मुश्किल में डालता है इन्हें, तो ये अप्रोच जो है उसको चेंज करना पड़ेगा। आप 1 साल 2 साल गेम अपनी को चेंज करते हैं। मौसम बदला, डिजाइनर्स ने फैशन के नित नए ट्रेंड्स भी मुतारिफ करा दिए। शोख रंगों ने खवातीन को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। लाहौर से रिपोर्ट करी हैं नवीन अली। लाहौर में सजी बदलते मौसम के पैरहन की नुमाइश। डिजाइनर्स ने शोखो चंचल रंगों की कलेक्शन पेश कर दी। डिजाइनर अफशा शेख का कहना है कि ऐसे मलबूसात तैयार किए हैं जो स्मार्ट और फरबा खवातीन के लिए मौजू होंगे। मेरे बिल्कुल डिफरेंट डिजाइन्स हैं फॉर एवरीवन, नॉट फॉर सिंगल पर्सन। इफ अ हेल्दी पर्सन इज वेयरिंग तो वी हैव डिफरेंट कट्स। अगर हम स्लिम और स्मार्ट के लिए देखें तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। खवातीन भी खूबसूरत डिजाइनर्स के खूबसूरत मलबूसात देखकर खरीदारी किए बगैर ना रह सकी। मुझे बहुत लोगों ने रेफर किया था अफशा के डिजाइन देखने के लिए। मैं आज पहली दफा आई हूँ, मेरा पहला एक्सपीरियंस है, लेकिन एक से एक बढ़ के डिजाइन, अमेजिंग डिजाइन्स, स्टाइल्स और लाइक वेरी टैलेंटेड। मैंने बहुत सारे न्यू ट्रेंड के जो ड्रेसेस हैं वो ख़रीदे हैं और शी इज़ सुपर टैलेंटेड वुमेन। कॉम्बिनेशन कलेक्शंस भी अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। खवातीन का कहना है कि नई रुत में नए डिजाइन के मलबूसात दिल को खूब भाते हैं। कैमरामैन साद नवीद के साथ नवीन अली, समा, लाहौर। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए समा।